जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर आपका होना था 30 अगस्त को, फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। कितने प्रश्न आपने यहाँ पर सही किए हैं, जीके जीएस का पोर्शन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। तो ये करता है पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 28%। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा वन जो है वो है सुंदरवन। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, ये है मध्य प्रदेश में। गिरी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है। तो सभी को पता है लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, ये मनाई जाती है बरसाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया। तो बिल्कुल सिंपल है, ये जो उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क है ये खोला गया था प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी। तो ये आपकी लॉन्च हुई है 28 अगस्त 2014 को। इसकी जो घोषणा की थी वो की थी माननीय मोदी जी ने। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से यहाँ पर इसकी घोषणा की जाती है, और 28 अगस्त से इसका शुभारंभ किया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो कौन सा देश है जो कि यहाँ पर भूमि साझा नहीं करता है, तो वो है यहाँ पर मालदीव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। तो ये होती है प्लासी के युद्ध से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था, भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। तो ये हो जाएगा उच्च कार्बन उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम छोटा कर देते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है रैंसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी है किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो सदगति पुस्तक है इसको लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जिसने यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद लगाया है उसका यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है। तो देखिएगा पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, चरण सिंह को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, लेकिन किसे नहीं मिला है, मनमोहन सिंह को नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी। तो प्रथम जो जनगणना है ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, लॉर्ड मेयो का जो समय काल है ये भी आपको हम बता देते हैं। इनका जो शासनकाल है ये हमारे चौथे वायसराय थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चौथे नंबर के वायसराय थे, और इनका जो शासनकाल था वो था 12 जनवरी 1869 से लेकर 8 फरवरी 1872। ठीक है, 12 जनवरी 1869 से लेकर 8 फरवरी 1872 तक ये जो है वायसराय रहे हैं, चौथे वायसराय के रूप में। क्लियर है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। खाली स्थान दिया है डैश का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना
तो ये कहलाता है वेब हाइजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। तो ये विवाद जो है ये उत्पन्न हुआ है तीस्ता नदी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो बिल्कुल सिंपल है, 1914 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, चाहे हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहलाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर का, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लीड्स की अवधारणा पेश की है। तो ये की है ट्विटर ने, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है एक्स। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो ये करता है माप। ऑप्शन नंबर डी मेजरमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र्य यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं। तो ये होते हैं भैया सूरत में। ऑप्शन नंबर डी सूरत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है। तो कुल वन आवरण जो है उसका प्रतिशत है 21.05%। ठीक है, 21.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। तो यह है आपका नाट्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जिसको हम IBRD बोलते हैं, ये क्या है। तो ये क्या हो जाएगा भैया बताइएगा। 137 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति से पूछा गया है। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थी या थे। तो कौन थे। तो इसमें थे उच्च उपज किस्म के बीज थे और रासायनिक उर्वरक, ये जो है इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। तो ये है आपका व्यवहारिक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिएगा। जिनको साफ नहीं दिख रहा हो तो अपने जो है यूट्यूब से क्वालिटी इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, 720 पर लगा लीजिएगा, आपको अच्छे से दिखने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है आपका मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है। तो ये मदद करती है कैसे, एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनिमय करके जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानूनों और विनियमों को निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल हैं, एक आपका अधिकार है और एक आपका दायित्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम को सह स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना की थी एलोन मस्क ने। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है UNCTAD का यहाँ पर पूछा गया है पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पर इसको अगर हम हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा, हिंदी में भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। तो ये दिया था लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोफिया किस देश की राजधानी है। तो ये जो है बुल्गारिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। तो ये है आपका अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72। क्लियर है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। तो सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है सदस्यों की सेवा करना। ठीक है, सर्व द मेंबर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो ये संस्था है CERT और -N। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन। आपने इन सारे क्वेश्चंस में से कितने सही किए जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।